पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गुरु बंटी बैंस पर अब से 5 से 6 दिन पहले जान से मारने के लिए उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। और ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि सिद्धू मूसेवाला के वो मैनेजर भी थे और सिद्धू मूसेवाला को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में उनका बड़ा रोल रहा। लेकिन बड़ा उस वक्त अचरज हुआ जब बम्बिहा गैंग के 2 शूटर पहुंचते हैं और एक रेस्टोरेंट में वो बैठे होते हैं मोहाली में, और उनकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की जाती है। ये खबर जैसे निकलकर सामने आई, जंगल में आग की तरफ फैली और कहा गया कि एक और पंजाबी सिंगर पर जानलेवा हमला किया गया है। वैसे इस पूरे मामले में 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं जो देवेंद्र बम्बिहा गैंग के हैं। अब देखिए, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग के शूटर आखिर सिद्धू मूसेवाला के गुरु की हत्या क्यों करना चाहते थे, जबकि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो बम्बिहा गैंग ही सामने आया था, बवाना गैंग सामने आया था, कौशल भोपी ये सब सामने आए थे और कहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई से हम 2 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। अब आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह है कि अब वही लोग सिद्धू मूसेवाला के गुरु को जान से मारने के लिए इस तरह से कदम उठा रहे हैं? तो इन सारी बातों को हम बताएंगे आपसे। पहले आपसे ये बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो कौन है। दरअसल पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के काफी करीबी रहे म्यूजिक कंपोजर बंटी बैंस पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार अब कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी विदेश में बैठे ए कैटेगरी के गैंगस्टर गौरव और लकी पटियाल और मनदीप धालीवाल के करीबी बताए जा रहे हैं। इन्होंने अपने आकाओं के कहने पर ही बंटी को निशाना बनाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग की थी। अब देखिए, मोहाली पुलिस के जो स्पेशल सेल है, इन्होंने दोनों आरोपियों को 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल मोहाली की पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है और जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका एक और साथी है जिसे बीते हफ्ते पकड़ा गया था। पंजाब की एजेटीएफ ने मोहाली के बलौंगी गांव से देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सहयोगी अमृतपाल उर्फ नन्नू को गिरफ्तार किया था। इस फायरिंग केस में नन्नू भी शामिल था और उसकी ही निशानदेही पर पुलिस इन दोनों आरोपियों को हथियारों के साथ पकड़ने में कहीं कामयाब हुई है तो गलत नहीं होगा। 2 हफ्ते पहले ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित म्यूजिक कंपोजर प्रोड्यूसर बंटी बैंस पर हमले के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। बंटी बैंस म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम कहे जाते हैं। वो मूसेवाला के गीतों को कंपोज किया करते थे, प्रोड्यूस किया करते थे, साथ ही वो मूसेवाला के मैनेजर वाला जो काम होता है वो भी देखते थे। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी की शाम थी वो जब मोहाली के सेक्टर 79 में फायरिंग हुई थी। बंटी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और फायरिंग से ठीक पहले वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट कर रहे थे, उस पर लाइव भी जुड़े हुए थे। कुछ मिनटों पहले ही वो वहाँ से निकल गए थे। इसके बाद कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की और इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बंटी को फ़ोन आता है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। फ़ोन पर धमकी देने वाला कोई और नहीं था बल्कि गैंगस्टर लकी पटियाल था। बंटी को जान से बचने के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। फ़ोन मोस्ट वांटेड गैंगस्टर लकी पटियाल के नाम से किया गया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई और कनाडा में बैठे लकी पटियाल को उसके गुर्गों को गिरफ्तारी करने का जो मुहिम होता है वो शुरू हो गया। वैसे आपसे बताएं, गौरव और लकी पटियाल लॉरेंस बिश्नोई का राइवल गैंग कहा जाता है और बम्बिहा गैंग को इस वक्त लीड कर रहा है। बम्बिहा का एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन अब देखिए, मैंने शुरू में एक सवाल किया था कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो सिद्धू मूसेवाला के बदले की खातिर यही लकी पटियाल सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा था और आज सिद्धू मूसेवाला के गुरु की हत्या करने पे 2 मिनट नहीं लग रहा है इसको। अब इस खेल के पीछे दरअसल कहानी दोस्तों ये है, हमने कहीं पढ़ा था कि गैंगस्टर पैर भी छूते हैं और गोली भी मारते हैं और इनका जो टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। तो लकी पटियाल ने भी फायरिंग करने के बाद 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। अब बंटी बैंस की तस्वीरें मैं एक और आपको दिखाना चाहूँ तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं और बगल में बंटी बैंस भी खड़े हैं। भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। तो बंटी बैंस पर फायरिंग और ये जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं इसके बाद इनसे जब पूछताछ भी की जाएगी तो बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में पंजाबी सिंगरों को, म्यूजिक कंपोजरों को इस तरह से जान से मारने की धमकी देना या फिर उन पर फायरिंग करवाना या फिर उन्हें इस तरह से एक्सटॉर्शन मनी वसूलना उनसे, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले परमेश वर्मा को पर भी फायरिंग हुई थी और मनकीरत औलख पर भी देखा गया था रेकी की गई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद।
और कैरी ऑन जट के जो हीरो हैं गिप्पी ग्रेवाल, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया गया था और कनाडा में उनके घर पर फायरिंग की गई थी। तो पंजाबी सिंगरों को, एक्टरों को, म्यूजिक कंपोजरों को निशाना बनाया जा रहा है, वो चाहे गैंग लॉरेंस की हो या फिर बम्बिहा गैंग हो। देखिए गैंगस्टर होते हैं और उनका बस मेन एजेंडा जो होता है उसी एजेंडे के तहत वो काम करते हैं। फिलहाल इस केस में इन 2 गिरफ्तारियों के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो देखना बड़ा अहम होगा। आप देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।